आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज के इस दौर में नित्य कथाओं का दौर चलता है और आए दिन बड़ी बड़ी कथाएं आयोजित की जाती है और टेलीविज़न के माध्यम से तो प्रतिदिन बड़े बड़े संत महात्माओं की कथाएं आती हैं। कथा सुनने का जो भाव है वो क्या है, ये महत्वपूर्ण है। मन में यदि कोई गार्ड बांध कर ही बैठ जाए तो उसका क्या कहें, फिर चाहे इतनी कथाएं सुनते रहें। और आज यही हो रहा है। कई बार लोग प्रश्न भी करते हैं, बहुत सारे लोग, कि भाई इतनी कथाएं हो रही पर बदलाव क्या आ रहा है। बदलाव तो आ रहा है, पर उनके जीवन में आ रहा है जो बदलाव को लाना चाहते हैं या अपने आप को बदलना चाहते हैं, उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। अब जो सोच के बैठ जाए तो बदलाव कहाँ से आएगा। आदमी ने आंखें बंद कर ले तो दुनिया तो अंधेरे अंधकार में ही दिखेगी। दरवाजे बंद ही कर ले, खिड़कियाँ बंद ही कर ले, अंधेरे में बैठ गए तो सूर्य उदय भी हो तो उसके लिए क्या भला कर पाएगा। एक व्यक्ति ने, बड़े सेठ थे, 12 वर्ष तक कथा सुनते सुनते हो गया, नियम बनाए, रोज़ कथा सुनते। कथा कहने वाले भी एक सदाचारी ब्राह्मण ईश्वरनिष्ठ थे, तन्मय होकर कथा कहते थे। 12 वर्ष पूरे होने को थे तो सेठ जी को कार्य से कहीं एक दिन जाना हुआ, जाने का आया। सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा कि साहब ये जो नियम है इसका क्या होगा, मेरे को अचानक बाहर जाना आ गया। तो सदाचारी ब्राह्मण ने कहा कि भाई ठीक है, आपको बाहर जाना है तो आपके स्थान पर आपके पुत्र को बिठा दीजिए। तो सेठ ने कहा कि भाई यदि पुत्र बैठ गया, बेटा बैठ गया, मान लो कोई कथा सुनी और उसके अंदर वितराग जाग गया, वैराग्य जाग गया, घर गृहस्थी से मोह छूट गया, व्यापार से मोह छूट गया, तो क्या होगा, धंधा कैसे चलेगा। तो सदाचारी ब्राह्मण ने कहा कि सेठ जी आप ये बताइए, आप 12 वर्ष से इस कथा को आप निरंतर सुन रहे थे और 12 वर्ष के बाद भी आपके मन में वितराग वैराग्य नहीं जागा, घर गृहस्थी के प्रति मोह नहीं छूटा, धन के प्रति, व्यापार के प्रति आपका कोई मोह नहीं छूटा, तो एक दिन में भला आपके पुत्र को कहाँ से वैराग्य जाग जाएगा। तब सेठ ने कहा कि महाराज जी, मैं तो जब कथा सुनने बैठता हूँ तो गार्ड बांध के बैठता हूँ। कथा सुनना है, कथा का पुण्य मिले, कथा से आनंद मिले, कथा करवाने का यश मिले, कथा का श्रेय मिले, कथा के माध्यम से जो दान दे उसका पुण्य प्राप्त हो। लेकिन कथा से वैराग्य जागे, ये इसकी मैं गार्ड बांध के बैठता हूँ कि मेरे अंदर वैराग्य न जाग जाए, वितराग न हो जाऊँ, मेरा मोह न छूट जाए। तो उस ब्राह्मण ने कहा है तो बात गजब की है। आप यदि इस प्रकार गार्ड बांध के बैठेंगे, 12 वर्ष नहीं 12 जन्म पर भी कथा सुने तो कोई वैराग्य जागने वाला है नहीं। भाइयों बहनों, इस प्रसंग को पावन प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, कथा को, कहानी को। युग ऋषि कहते हैं कि बस आज के समय में यही हो रहा है, कथा सुनने तो सब जाते हैं, पर कथा में क्या देखते हैं, भीड़ कितनी आई। सबसे पूछे कि साहब कथा सुनने गए? हाँ। बोले क्या देखा? बोले भीड़ बहुत थी, साहब पैर रखने की जगह नहीं थी। अच्छा, और क्या देखा? बोले बड़ी बड़ी दुकानें वहाँ पर आई थी, बड़ा मेला लगा हुआ था। अच्छी बात है, बड़े बड़े वहाँ पर पदाधिकारी आए, है ना, जनता के प्रतिनिधि आए, सांसद आए, विधायक आए, ये आए, वो आया, बड़े बड़े लोग आए। अच्छा, और क्या देखा? और था वहाँ पर भंडारा बड़ा शानदार था। भंडारे में कई प्रकार के पकवान थे, वो इतने प्यार से लोग परोस रहे थे, खिला रहे थे, आनंद आ गया। और कथा में क्या मिला, कथा में क्या सुना, कथा से जीवन में क्या आया? उन्होंने कहा साहब आया क्या, कथा तो रोज सुनते ही रहते, कथा में क्या आना है। बस आज की स्थिति
कथा की ये होगी, कथा कहने वालों की इसमें कोई गलती है नहीं, कथा सुनने वालों का भी, क्योंकि कथा वाला 3 घंटे तक पूरी अपनी तन्मयता से, पूरी शक्ति के साथ कोई संकल्प लेकर बैठा था, जो ये चाहता है कि इस जनता में कुछ बदलाव आए। भगवान की प्यारी कथा कहते हैं, कथावाचकों में हम दोष ढूंढें, साफ हो सकता है कमियां, मनुष्य है, वो भी कोई भगवान नहीं है, कमियां उसमें भी हो सकती है, पर सुनने वाले का भी स्तर क्या है। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण में ये कथा आई, लेकिन श्रीमद् भागवत में ये बताया गया कि सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति प्राप्त हुई। मुक्ति का अर्थ शरीर तो नष्ट होना ही है, अपने सारे भवबंधनों से मुक्त होकर वो ईश्वर में लीन हो गए। तो उसके पीछे क्या कारण रहा, यहाँ पर 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण थी। कथा सुनने वाला पूर्ण तन्मयता के साथ इस भाव से सुन रहा था कि साहब अब 7 ही दिन अपने पास है, इसको पूर्णतया लगा दे, बिना किसी रुकावट के, बिना कोई भोजन के, बिना किसी प्रकार के तामझाम के उनने कथा को सुना। 7 दिन तक न भोजन किया, न कोई पानी पिया, उनने कथा को बड़े प्यार से सुना। कथा कहने वाले ने उसी तन्मयता से कथा को कहा, उसके पीछे उनको कोई प्रचार का वो नहीं था कि साहब इस कथा से मेरी कोई प्रसिद्धि हो जाएगी, इस कथा से कोई इनकम हो जाएगी, ये उद्देश्य वहाँ पर रहा नहीं। एक ही उद्देश्य रहा कि ये कथा मानवता के कल्याण के लिए हो रही है। राजा परीक्षित उसके निमित्त बने, सुखदेव महाराज जी ने उस कथा को उसी तन्मयता से सुनाया। तो कथा कहने और सुनने वाले किस स्तर के हैं, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, कथाओं में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, पर किसी भी बात को जीवन में उतारें तभी तो बात काम करती है, लाभ करती है, जीवन में आती है। मन की गांठ को हम खोल कर बैठें, कथा सुनने जाए, एक ही भाव लेकर जाए कि साहब यहाँ से कुछ न कुछ तो जीवन में हमको चेंज लाना है, बदलाव लाना है, और परिवर्तन लाएंगे तभी हमारे जीवन में वो देखने को मिलेगा। और उस कथा में जो कहा गया है वही हमारे अंदर चेंज आएगा। इसी के साथ आज के इस प्रसंग को समाप्त करते। ओम शांति।